हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस सेशन। आज की सेशन में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय पे आधारित कुछ क्वेश्चंस पे, जिसमें टॉप 15 क्वेश्चन लिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा कि आपके अबाउट 20 क्वेश्चन कवर होंगे। ये देखिए पार्ट 8 है इस सीरीज़ का। हमने इसके पहले 7 पार्ट किए हैं, जिसमें मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था को खूब बढ़िया से एक्सप्लेन करके और उसका टेस्ट सीरीज़ लगाया हुआ है। आप पहले उन सेशंस को देख लें, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए ये इन सारे एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे, जैसे यूपी SSC, कांस्टेबल, SSC, SI, PCS इत्यादि में, है ना। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, बताइए। इसमें 3 तो हैं, लेकिन एक ऐसा है जो राष्ट्रीय आय के मापन में मतलब यूज़ नहीं होता वो प्रोसेस, ठीक है। ए है मूल्यवर्धित विधि, बी है आय विधित, ये विधित नहीं एक्चुअली आय विधि है, ओके। सी है निवेश विधि, डी है व्यय विधि। बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा निवेश विधि, ओके। तो राष्ट्रीय आय के मापन में निवेश विधि नाम की कोई विधि यूज़ नहीं की जाती है। मूल्यवर्धित विधि यूज की जाती है, आय विधि यूज की जाती है, व्यय विधि। लेकिन देखिए इन तीनों विधियों से हम अगर राष्ट्रीय आय का मापन करें तो डाटा जो है एग्जैक्टली इक्वल नहीं, लेकिन अबाउट 95, 96, 98% सिमिलर आता है, ठीक है। लेकिन उसके तरीके अलग अलग हैं, पैमाने अलग अलग हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में इतनी जानकारी। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। देखिए उस क्वेश्चन में आपने सीख लिया कौन कौन सी हैं, इसका आंसर आप दीजिए। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको NNP कहते हैं, में से किसे घटाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय का गणना करने के लिए किसको घटाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर को, पूंजी उपभोग छूट को, इमदाद जो सब्सिडी होता है उसको, या फिर ब्याज को। बताइए इसमें से क्या है राइट आंसर, किसको घटाया जाता है। चलिए ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको हम घटाते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट से, तो हमारा निकल के आता है राष्ट्रीय आय, ओके। अब चलिए हम समझते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट जानने से पहले आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को समझिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं GNP। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए अगर बात हो GDP की, चलिए यहाँ पे हम GDP और GNP और NNP को समझ लेते हैं, ठीक है। GDP होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, रफ इमेज बना रहा है अपने देश का, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा देश है भारत, ठीक है। मान लीजिए केवल ऐसे रफ इमेज, ये हमारा भारत देश है, ठीक है। इसके बाउंड्री में, ठीक है, ये इसका जो बाउंड्री है इसके अंदर उत्पादित सभी वस्तुएं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती हैं, जिनका एक क्या होता है, एक फिस्कल ईयर होता है, एक पर्टिकुलर ईयर होता है, जिसमें जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका अंतिम मूल्य की गणना की जाती है। अंतिम मूल्य मतलब जैसे मान लीजिए अगर रोटी बन रही है, ठीक है, तो रोटी पे पैकेज जब हो जाती है, रोटी का पैकेजिंग हो जाता है, वहाँ पे जो मूल्य काउंट करते हैं उसे हम बोलते हैं फाइनल वैल्यू, ठीक है, फाइनल मूल्य। गेहूं का दाम उसमें नहीं ऐड होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 किलो गेहूं बेच के जो रोटी बनाई गई है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसमें फाइनल जो प्रोडक्ट है, जो ब्रेड बना है, उसका मूल्य काउंट होता है, ठीक है। तो जो भी सेवाएं हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, है ना, एक फिस्कल ईयर में, तो वो होता है GDP। और GDP में महत्वपूर्ण ये है कि वो कहाँ पे उत्पादित हो रहा है, ये नहीं कि कौन उत्पादित कर रहा है। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि भारत अगर देश है तो इसके लोग
कहाँ कहाँ पे उत्पादित कर रहे हैं, हमारे लैंड बाउंड्री के बियॉन्ड भी अगर किसी देश में उत्पादित कर रहे हैं, जैसे अगर भारत की रिलायंस कंपनी जाके पाकिस्तान या फिर किसी अफ़गानिस्तान या फिर किसी भी देश में जो रिवेन्यू जनरेट कर रही है, ठीक है, उसे हम अपने जीएनपी में काउंट करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट करेंगे, ठीक है। और इसमें लैंड बाउंड्री मैटर नहीं करता है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी अन्य देश की कंपनी अगर भारत में आके कोई भी प्रोडक्ट उत्पादित कर रही है, ठीक है, तो उसका जो मूल्य काउंट होगा वो दूसरे देश के जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है, जीएनपी में काउंट होगा, सॉरी जीडीपी में नहीं, जीडीपी में तो हमारे ही काउंट होगा, ये जीएनपी में उस देश के काउंट होगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये होता है अंतर। जीएनपी में क्या होता है कि कौन उत्पादित कर रहा है, भारत का या पाकिस्तान का, तो उस देश के व्यक्तियों के द्वारा उत्पादित सेवाओं का या फिर उत्पादों का जो फाइनल वैल्यू होता है वो जीएनपी में काउंट होता है। और अगर एक बाउंड्री में, एक किसी देश की बाउंड्री में वो किसी भी देश की कंपनी आके उत्पादित कर रही है, इसमें देखिए एम्बेसी को निकाल दिया जाता है, ठीक है। जो एम्बेसी होती है किसी सरकार का दूसरे देश में, अगर किसी दूसरे देश के सरकार का एम्बेसी है तो उसका जो भी फाइनल वैल्यू उत्पादित मूल्य है उसका जीडीपी काउंट होता है उस देश के जीडीपी में। सिर्फ यहाँ पे जो आपका क्या है एम्बेसी को नहीं काउंट करते हैं जीडीपी में। बाकी अगर कोई कंपनी आके कुछ भी कर रही है उसको हम जीडीपी में अपने दिखा सकते हैं, ठीक है। ये रहा जीएनपी और जीडीपी में डिफरेंस। अब हम देखते हैं जीएनपी से एनएनपी कैसे निकालते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है इसमें से अगर हम क्या करें, डिप्रेशन क्या होता है, जैसे इन्वायरमेंटल कास्ट आता है, ठीक है, जो आपने कार्बन फुटप्रिंटिंग देखी होगी, या फिर जो मशीन से या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी में कोई कैपिटल यानी कि कोई मशीन काम कर रही है, उसमें भी कुछ डिप्रेशन आया होगा, इन्वायरमेंट को क्या प्रभाव पड़ा, इन सारे कास्ट को निकालते हैं तो हमारा आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे निकल के आता है हमारा एनएनपी, ठीक है। और एनएनपी से जब हम इनडायरेक्ट टैक्स को निकालते हैं तो हमारा निकल के क्या आता है, नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये है डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही हम समझते चलेंगे। यहाँ पे देखिए जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है, ये देखिए, ये आप बताएंगे, है ना। डिप्रेशन हमने बताया था, आप डिप्रेशन की हिंदी सर्च मार के, ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास इज इक्वल टू क्या है, बताइए। प्रति व्यक्ति आय, निबल राष्ट्रीय उत्पाद, व्यक्तिक आय या सकल घरेलू उत्पाद। देखिए यहाँ सकल राष्ट्रीय उत्पाद अभी हमने समझा क्या है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और इसमें से जब हम डिप्रेशन यानी कि मूल्यह्रास, वही जो डिप्रेशन हमने समझा, उसको जब घटाते हैं तो क्या निकल के आता है, अभी हमने क्वेश्चन इसको डिटेल में किया, इसका अभी आंसर आप पुट कीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखिए ये रिवीजन की तरह से आप इस क्वेश्चन को ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। जैसे आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए सर्वोच्चतम सूचकांक कौन उपलब्ध कराता है, बताइए। ए, वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, वर्ष प्रति वर्ष, ठीक है, जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में जो वृद्धि हो रही है वो बताती है हमारी आर्थिक विकास, ठीक है। तो ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 8, पढ़िए इसको ध्यान से। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में जो भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा हैं, बताइए। यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में देखिए श्रीलंका की, भारत तथा श्रीलंका की, भारत तथा इंडोनेशियाई की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, भारत की, ठीक है। भारत के जीडीपी में उनका काउंट होगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये हमारा भारत देश है, एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे देख लेते हैं, गलत बना रहा हूँ मैं भारत का नक्शा, थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, अब छूट गया है काफ़ी दिन, ठीक है। रफ टफ इमेज है भारत का।
आप भी बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि काम आएगा एग्ज़ाम में आपको। ठीक है, ये भारत का नक्शा है। अब इसमें क्या है, जो क्या होता है कि जीडीपी की बात तो हमने सीख ली है कि इसके टेरिटरी में कोई भी उत्पादित करे एम्बेसी को निकाल के, वो सब जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो मछलियाँ हैं, अब क्या होता है कि एक होता है पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम 12 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस बोलते हैं, 12 नॉटिकल मील। ठीक है, अब नॉटिकल मील थोड़ा सा इसका आंकड़ा थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अन्य साधारण मील से, ये मान लीजिए समुद्री वाटर टेरिटरी है, तो ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है। ठीक है, जो इसका क्या है 12 नॉटिकल मील की दूरी वाला है समुद्र में। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। इसके अंतर्गत कुछ भी उत्पादित करें हम, वो हमारा जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, वो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, उसमें काउंट होगा। ठीक है, अब इसके आगे एक होता है कंटिन्यूअस, इसके आगे होता है एक एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब इस बाउंड्री के अंतर्गत अगर भारत का कोई भी व्यक्ति जाके उत्पादित कर रहा है, फिर भी वो हमारे ही देश के जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, उस मछली के द्वारा जो इनकम जनरेट होगा वो जीडीपी में भारत के काउंट होगा। लेकिन अगर यहाँ से कोई नाव गुजर रही है या फिर कोई अन्य मतलब व्यक्ति द्वारा, ठीक है, अन्य देश के व्यक्ति द्वारा अगर यहाँ पे कुछ उत्पादित किया जा रहा है, तो वो उस देश के जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 को समझने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, बताइए। किराया, मिश्रित आय, पेंशन, और फिर क्या है, अवतरित आय। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन का जवाब सुनने से पहले आप कमेंट सेक्शन में आंसर पुट कर दिया कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मेरे से कितने सही हो रहा है। तो देखिए, आय विधि से अगर हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय का गणना करते हैं, तो उसमें से हम क्या करते हैं, ये जो शामिल नहीं किया जाता, किराया को शामिल किया जाता है, मिश्रित आय को किया जाता है, पेंशन को भी शामिल किया जाता है जब हम आय विधि से गणना करते हैं। लेकिन जो अवितरित आय है उसकी मतलब उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। ए है निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। निर्यात और आयात दोनों के मूल्यों को जोड़ा जाना, निर्यात मूल्य को घटाया जाना और आयात मूल्य को जोड़ा जाना। चलिए, आयात और निर्यात दो शब्द आए हैं, इनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, आयात को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताइए, इंपोर्ट। आयात को, ठीक है, इंपोर्ट, और निर्यात को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। इंपोर्ट वो होता है कि देखिए, कहते हैं ना इंपोर्टेड गाड़ी है, मतलब किसी दूसरे देश से खरीद के अपने देश में लाई गई चीज़। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। अगर हमारे देश से कोई चीज़ गई किसी दूसरे देश में बेची गई है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट का हिंदी क्या होता है, आयात। ठीक है, और एक्सपोर्ट का हिंदी क्या होता है, निर्यात। ठीक है, ये अंतर समझने के बाद अगर आप राष्ट्रीय आय का गणना कर रहे हैं तो सही आंसर तक पहुंचेंगे। देखिए, इसका राइट आंसर है जो निर्यात मूल्य है, ठीक है, एक्सपोर्ट मूल्य, उसको हम जोड़ लेते हैं, लेकिन जो हम आयात करते हैं वो मूल्य घटा लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। ठीक है, बताइए, चार ऑप्शन है, पढ़िए। सकल घरेलू उत्पाद को हम इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जो हमने पहले बता दिया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी बोलते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का के स्टॉक का, इसमें पूछ क्या रहा है, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। ठीक है, अब बताइए, वस्तुओं और सेवाओं के स्टॉक का, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, ठीक है, केवल बाजार के लिए उत्पादित वस्तुओं का, बाजार के लिए और अपने उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुओं का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अभी हमने इसको समझाया था कि
हम क्या करते हैं जब मुद्रास्फीति का गणना करते हैं तो हम क्या करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद निकालते ही निकालते हैं, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ पे हमने क्या समझा कि जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक वर्ष में हम फिनेंशियल ईयर बोल रहे थे, है ना, एक पर्टिकुलर ईयर भी बोल रहे थे, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम, जो हमने बोला था फाइनल वैल्यू जो होता है किसी वस्तु का, और हमने रोटी का एग्जांपल दिया था कि गेहूं के मूल्य को नहीं काउंट करेंगे कितना में बिका, हम काउंट करेंगे जो रोटी कितने में बिकी, ठीक है, उसी को बोलते हैं अंतिम मूल्य और सेवाओं का, ठीक है, मूल्य और सेवाओं का, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर, इस पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, इसमें इनका मुद्रा मूल्य इंक्लूडेड है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं क्या है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है ए सरकार का वार्षिक राजस्व, बी उत्पादन कार्यों का योगफल, सी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष, डी है निर्यात में आयात घटाकर। बताइए इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। उत्पादन कार्यों का योगफल होती है, ठीक है। किसी राष्ट्र का जो राष्ट्रीय आय है उत्पादन कार्यों का क्या होता है, योगफल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्यय विधि के माध्यम से, देखिए वहाँ आय विधि देखा था हमने, अब यहाँ पे व्यय विधि है। व्यय विधि के माध्यम से अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की गणना करते हैं तो उसमें क्या है इन चारों ऑप्शन में से जिसको हम इंक्लूड या शामिल नहीं करते हैं, बताइए। सकल घरेलू निजी निवेश, निवल विदेशी निवेश, मूल्य ह्रास व्यय, निजी उपभोग व्यय। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर। तो इसमें जो मूल्य ह्रास व्यय है ना, इसको नहीं इंक्लूड करते हैं व्यय विधि में, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सकल घरेलू निजी निवेश काउंट करते हैं, निवल विदेशी निवेश भी काउंट करते हैं और निजी उपभोग व्यय भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सकल घरेलू निजी निवेश, निवल विदेशी निवेश, निवल मीन्स होता है टोटल, ठीक है और निजी उपभोग व्यय, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, बताइए। कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, रक्षा तथा लोक प्रशासन से, सेवा क्षेत्र से, विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैस से। बताइए चारों ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है सेवा क्षेत्र से। भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का लगभग 60% क्या है, हिस्सा है, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहा है। भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है किसका, बताइए। ए कृषि क्षेत्र का, बी विनिर्माण क्षेत्र का, सी व्यापार क्षेत्र का, डी बैंकिंग क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, विनिर्माण क्षेत्र का, ठीक है। तो भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, विनिर्माण क्षेत्र। इसको इकोनॉमिक्स में हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट, है ना, सेकेंडरी। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जहाँ से हम रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। और जो सर्विस सेक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टर्सरी सेक्टर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आए, देखिए यहाँ पे अगले सेशन का है क्या ये अगला क्वेश्चन, ये कितने क्वेश्चन ऐड होंगे। अच्छा चलिए कोई नहीं, हम इन दोनों क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नहीं, इन दोनों क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। अभी जब हम अगला सेशन लेंगे उसमें हम इसका आंसर आपको दे देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और जब हम अगला सेशन लें तो उसमें आप आंसर पुट कर दीजिएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट हो गए। पीडीएफ बनाते वक्त उस पीडीएफ के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो गए, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं तक 15 क्वेश्चन के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करके क्या कीजिए, हमारी फैमिली को बढ़ाइए ना, और सब्सक्राइब करके हमसे खुद जुड़ जाइए ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के लिए। चलिए धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों, राधे राधे। और ऐसे ही मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करते रहिए, आलस से बिल्कुल नहीं, एग्ज़ाम आपके सर पे हैं, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।